मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो शादी करने के बाद सेफ हाउस में होता है। दरअसल ऐसे सेफ हाउस स्पेशली कपल्स के लिए बने होते हैं। जिस कपल की फैमिली शादी के खिलाफ होती है, कोर्ट उन्हें ये सेफ हाउस प्रोवाइड कराती है। ये वाला कपल वीडियो बनाते हैं और अपनी फैमिली के पास भेजते हैं। उसी रात डाकघर नाम का आदमी आता है और उसी कपल को उठाकर ले जाता है। वो एक एक करके दोनों को फांसी पर लटका देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वहाँ पुलिस पहुँचती है और समझ जाती है कि ये डागर का काम है। इसके बाद हमें एक नया कपल आशु और ज्योति को दिखाया जाता है। आशु मुस्लिम जाट और ज्योति हिंदू जाट होती है। ज्योति की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और वो आशु के साथ भागकर कोर्ट मैरिज करा लेती है। उसकी टीचर भी उसकी मदद करती है। ज्योति कोर्ट में बताती है कि उसकी फैमिली इस शादी के खिलाफ है। जब उन्हें मेरे प्यार के बारे में पता चला तो मेरे छोटे भाई ने मेरी बहुत पिटाई की। जज उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर देता है और उसके परिवार को ऑर्डर भेजता है कि अगले हफ्ते तक आप भी ज्योति की शादी को स्वीकार करो। इसके बाद ज्योति की फैमिली को दिखाया जाता है, जिन्हें ज्योति के भागने का पता चल चुका है, और वो लोग ज्योति की दादी को बुला लेते हैं जो एक MLA है। इधर ज्योति और आशु सेफ हाउस पहुंच जाते हैं और सेफ हाउस का इंस्पेक्टर चौधरी होता है। चौधरी और ज्योति की कुछ बातों को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन आशु दोनों को शांत करा देता है। ज्योति और आशु अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ और भी कपल्स रह रहे हैं। इधर ज्योति की दादी डागर को फ़ोन करती है और ज्योति को जिंदा लाने का ऑर्डर देती है। जिस वकील ने ज्योति और आशु की शादी कराई थी, डागर उसका पता करता है और उसके घर पहुंच जाता है। एक एक करके डागर वकील के परिवार वालों को मार देता है और ज्योति के सेफ हाउस का पता पूछता है, लेकिन वकील डागर को कुछ नहीं बताता और डागर उसे भी गोली मार देता है। लेकिन डागर के हाथ वो कागज लग जाते हैं जिसमें उनके सेफ हाउस की जानकारी होती है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाले मिस्टर राठी को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी बेटी का फ़ोन आता है। वो कहती है उसकी दोस्त ज्योति ने शादी कर ली है, उसने आशु नाम के लड़के से शादी की है और उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप इस मामले में उनकी मदद करें। राठी अपने जूनियर को फ़ोन करता है और दोनों के सेफ हाउस की जानकारी निकालने के लिए कहता है। इधर चौधरी आशु को अपने पास बुलाता है और कहता है देवी सिंह ने तुम्हारे लिए डिलीवरी का काम दिया है। आशु कहता है कि अब वो ये काम छोड़ चुका है। उनकी इसी बात पर बहस होती है। आशु के बार बार मना करने पर चौधरी धमकी देता है कि वो ज्योति की दादी MLA कमला को यहाँ का पता दे देगा। उसके बाद आशु डिलीवरी के लिए चला जाता है। आशु अपने दोस्त दिलेर के साथ अपने घर जाता है और मीट के बैग भर लेता है। वो वहाँ छिपाया हुआ ट्रैकर भी बैग में रख लेता है। वो मीट लेकर एक होटल में पहुँचता है और वहाँ दो आदमियों से मिलता है। आशु बैग लेकर पैसे मांगता है, लेकिन वो दोनों कहते हैं आओ हमारे साथ शराब पियो। वो आशु को ज़बरदस्ती बिठा लेते हैं और बताते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुम पुलिस से मिले हुए हो। वो आशु को गोली मारने वाले होते हैं कि तभी ट्रैकर का पीछा करते हुए पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वालों और गुंडों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है और उसमें दोनों पुलिस वाले मारे जाते हैं। आशु खुद को बचाते हुए एक गुंडे को गोली मार देता है और मिस्टर राठी को फ़ोन कर कहता है कि यहाँ दोनों पुलिस वाले मारे गए, इसका इल्ज़ाम भी अब मेरे सर पर आएगा। लोग कहेंगे कि आतंकवादी के बेटे ने पुलिस वाले को मार डाला। मुझे आपकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। वो जाने वाला होता है, तभी ये गुंडा बताता है कि तेरे बाप को तेरे दोस्त दिलेर ने ही फंसाया था। उसी ने तेरे बाप की दुकान में AK-47 रखी थी। दरअसल आशु का बाप जेल में होता है क्योंकि उसके पास AK-47 मिली थी और उस पर आतंकवादी होने का केस चल रहा था और आशु अपने बाप को छुड़ाने के लिए पुलिस के साथ काम कर रहा था। आशु गुस्से में बाहर जाता है और अपने दोस्त दिलेर को गोली दिखाकर गाड़ी में बिठा लेता है। दूसरी तरफ डाकघर सेफ हाउस पहुंच जाता है और चौधरी को गोली मार देता है। वो एक एक करके सोते हुए सारे कपल्स को गोली मार देता है। ज्योति आशु के इंतजार में जाग रही होती है और डागर को देख लेती है। वो डागर से छिपती फिरती है और इतने में आशु और दिलेर भी सेफ हाउस पहुंच जाते हैं। आशु दिलेर से पूछता है तूने ये क्यों किया। दिलेर उससे माफ़ी मांगता है और तभी डागर उसे गोली मार देता है। आशु जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर जाता है और डागर की तरफ गोली चलाने लगता है। आशु बचते बचाते सेफ हाउस के अंदर आ जाता है
और वहाँ डागर पर गोलियां चलाता है। डागर की गोलियों से वो भागता भागता फिर से बाहर पहुँच जाता है। ज्योति भी छिपते छिपाते बाहर पहुँच जाती है और आशु से मिल जाती है। तभी ज्योति के पैर में कांच लग जाता है। वो दोनों छिपते छिपाते सेफ हाउस से बाहर चले जाते हैं और डागर ज्योति के खून का पीछा करते हुए उनके पीछे आता है। वो दोनों तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डागर एक बारात में पहुँचता है और बारात के लोगों को गोलियां मार देता है। भागते भागते ज्योति और आशु एक पुरानी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। ज्योति को वहाँ एक कार दिखाई देती है और ज्योति गन लेकर कार में बैठे लोगों को डराकर कार मांगने के लिए जाती है। वो कार में बैठे लोगों को गन से डराती है और देखती है कि कार में एक गे कपल बैठा है। उनमें से एक लड़का बहुत डर जाता है, लेकिन ज्योति समझ जाती है कि वो भी मजबूर कपल है और उन्हें डराने की जगह उनके साथ आशु को लेकर होटल में चली जाती है। इधर पुलिस को सेफ हाउस में हुए अटैक और वकील पर हुए अटैक का पता चल जाता है। फिर राठी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें इस डागर वाले केस से हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम इस केस को लेकर पर्सनल हो रहे हो। 11 साल पहले जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ, तुम उस बात से डागर के पीछे पड़े हो। राठी कहता है कि मैं इस केस से पीछे नहीं हट सकता, मैं डागर को पकड़ कर ही रहूँगा। इसके बाद राठी ज्योति की टीचर को फ़ोन करता है। वो कहता है कि आप ज्योति के केस में शामिल थी, डागर ने उसके वकील को मार दिया है, ज्योति और आशु की जान को भी खतरा है। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है ताकि आप भी सतर्क रहें। तो वो लड़की कहती है, सतर्क तो मैंने भी किया था आपको, आपके भाई और मेरी बहन की शादी के वक्त, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए थे, ना अब कुछ कर पा रहे हो। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें 11 साल पहले राठी के भाई और टीचर की बहन ने लव मैरिज की थी और डागर ने उन्हें जिंदा जला दिया था। हम फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं और डागर फ़ोन लोकेशन को ट्रैक करते हुए ज्योति और आशु के होटल की तरफ बढ़ता है। इधर ज्योति अपनी बहन और पापा से वीडियो कॉल करती है। ज्योति को पता चलता है कि उसकी बहन बबली की ज़बरदस्ती शादी की जा रही है। उसके पापा उसे कहते हैं, बेटा ज्योति, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी दादी के खिलाफ जाकर अगले हफ्ते कोर्ट में तुझे आशीर्वाद देने आऊँगा। उसके बाद ज्योति आशु से कहती है, तुम मेरी बहन बबली को शादी से भगाकर ले आओ। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है और वो चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर वही गे कपल होता है। वो ज्योति के लिए चप्पल लाते हैं। उनमें से एक लड़का और ज्योति मस्ती में डांस कर रहे होते हैं कि एक गोली उस लड़के के सर पर आकर लगती है, क्योंकि डागर वहां पहुंच जाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। दूसरी गोली दूसरे लड़के को लगती है और वो भी मर जाता है। इधर से आशु भी गोली चलाना शुरू कर देता है और बचते बचाते ज्योति के साथ वहां से निकल जाता है। वो दोनों किसी से गाड़ी छीन लेते हैं और टीचर के घर चले जाते हैं। टीचर तो वहाँ नहीं होती, लेकिन ज्योति को चाबी का पता होता है और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। इधर डागर आशु के घर पहुँचता है और उसकी माँ को मार देता है। इसके बाद वो ज्योति की टीचर के घर की तरफ चल देता है। इधर ज्योति के कहने पर आशु बबली को लाने के लिए जाता है। बबली को लाने से पहले वो अपनी माँ से मिलने जाता है और अपनी माँ को मरा हुआ देखता है। इसके बाद वो गुस्से में बबली के घर जाता है और उसकी दादी के सर पर गन रख देता है। आशु कहता है कि बबली को मेरे साथ जाने दो। ज्योति के पापा भी आशु की मदद करते हैं और बबली को आशु के साथ भेज देते हैं। इधर डागर भी टीचर के घर पहुंच जाता है और ज्योति को बांध देता है। तभी टीचर भी घर पहुंच जाती है और ये सब देखकर चौंक जाती है। वो रोते हुए डागर को कहती है, पापा इसे जाने दो। वो कहती है, जो ताऊ जी के साथ हुआ उसकी सजा आप इन बच्चों को मत दो। तब हमें पता चलता है कि ये टीचर डागर की बेटी है और इसने अपने ताऊ की लड़की की शादी राठी के भाई से कराने में मदद की थी, जिससे डागर के भाई ने आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद से डागर ऐसे कपल्स को मार देता है जो भी घर के खिलाफ जाकर शादी करते हैं। डागर कहता है कि जो तूने उस वक्त किया उससे मैंने अपना भाई नहीं भगवान खो दिया। वो बातें करते रहते हैं। इतने में ज्योति अपने हाथ खोल लेती है और भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ आशु और बबली कार में बैठे होते हैं और तभी एमएलए के गुंडे आते हैं और आशु को गोली मार देते हैं और बबली को उसका भाई जबरदस्ती ले जाता है। इधर डागर ज्योति को भागते हुए देख लेता है और उसे गोली मार देता है।
दोनों की मौत एक टाइम पर होती है और ज्योति की टीचर भी खुद को गोली मार लेती है। इसके बाद डागर का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।